अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है चिकन नगेट्स। ये बाज़ार जैसे क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन नगेट्स बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये किस तरह से बनाए जाते हैं, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन चिकन नगेट्स आप तैयार करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले 5 अदद ब्रेड चाहिए, ब्रेड के स्लाइसेस, और हम इनके किनारे साइडों से काट देंगे। इनके किनारे हमें नहीं चाहिए, अंदर से सिर्फ ब्रेड चाहिए। अच्छे तरीके से इनको काट लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये जो साइडें बची हैं इनको आपने फेंकना नहीं है, इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब एक चॉपर लेंगे, इस तरह ब्रेड के आपने पीसेस करके चॉपर में डाल देने हैं। और चॉपर को चलाकर इसके ब्रेड को आपने थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना उस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें चाहिए। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो अभी हमने इसमें चिकन डालना है तो वो पूरी हो जाएगी। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है, इसको मैंने वॉश कर लिया था। अब ये चिकन ऐड करेंगे और कुछ स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस बहुत ही कम जाएंगे, आपने चिकन के हिसाब से नमक डाल देना है। मैंने 1 चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और 1 चम्मच आपने इसमें काली मिर्च डालनी है। और तकरीबन आपने 3 चम्मच के करीब इसमें सोया सॉस डाल देना है। दैट्स इट, बस यही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे, कीमा बना लेंगे बारीक सा। इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये देखें इस तरह का हमें कीमा चाहिए, बिल्कुल बारीक, कोई रेशा नहीं होना चाहिए। अब हम इनको एक ट्रे में निकाल लेते हैं सारे मिक्सचर को, और थोड़ा सा ऑयल डालकर हाथों को लगाकर इसको अच्छे से मैश करना है, मसल लेना है, जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे। इस तरीके से ये होगा कि ये सारा मिक्सचर जो है वो एक जान में आ जाएगा और नगेट्स हमारे टूटेंगे नहीं। इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आपने इसको मसल के गूंद लेना है। यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद इसको ऐसे हाथों की मदद से फैला लेंगे। इसको इतना मोटा रखना है जितने आप नगेट्स मोटे रखना चाहते हैं, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। ज़्यादा बारीक होंगे तो हार्ड बनेंगे और ज़्यादा मोटे होंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अभी मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। इस तरीके से छुरी लेकर आपने कटिंग कर लेनी है। स्लाइसेस में आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो नगेट्स की शेप होती है वो चौरस होती है, इसलिए वही मैं दूंगी और वो आसानी से बन भी जाती है। वैसे बाज़ार से भी डिफरेंट किस्म की शेप्स मिलती हैं, आप वो भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें घर में मौजूद हैं हम उन्हीं के साथ ना सारी रेसिपी तैयार करें। अब इस तरह से दूसरी साइड से भी कट्स लगा लेंगे। अभी मैं आपको एक निकाल के बताती हूँ। बहुत एहतियात के साथ आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है। ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं, ये
की मोटाई कितनी है, ये कितना मोटा है, सिर्फ इतना ही आपने रखना है और हाथों की मदद से आप अपनी शेप को और भी बेहतर कर सकते हैं। अब बारी आती है कोटिंग करने की। एक अदद अंडा लिया है, उसमें 3 से 4 चम्मच भर के हमने दूध मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और 2 चुटकी के बराबर हम इसमें वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी को एंड तक फॉलो किया करें, इंशाल्लाह आप मेरे से बेहतर नगेट्स बना सकेंगे। इस तरह 1 बाय 1 करके पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे ऊपर। इस तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। आप सारे नगेट्स इस तरीके से रेडी कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ब्रेड क्रम्स ऊपर लग चुके हैं। और आप इसका साइज़ और इसकी मोटाई चेक करें। ये देखें यहाँ पे मैंने सारे जो नगेट्स हैं वो रेडी कर लिए हैं और इस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने इस तरह का कोई बॉक्स लेना है, उसमें ऐसे रखें, कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, प्लास्टिक का कोई और डिब्बा ले लें, उसमें ऐसे इसको रख दें। इस तरीके से ये बच्चों के लंच के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है। आप इसको बनाकर रखें, जब बच्चे कहें सुबह लंच में, अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो इस तरह तरीके से बनाकर रखें और सुबह फ्राई करके दे दें। इस तरह ऊपर एक पेपर दिया, बटर पेपर ले लें, कोई सा भी पेपर ले लें साफ़, वो ऊपर रख कर और दूसरी लेयर तैयार कर लें। इस तरीके से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 महीने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। एक पैन लेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको गर्म होने तक छोड़ देंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम 1 बाय 1 इसमें नगेट्स को डाल देंगे, बहुत एहतियात के साथ। इस तरह से हम सारे नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट एक साइड पे लगेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है, इसलिए इसको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे एक साइड से पकते हुए। 3 मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है, फ़ौरन नहीं कर देनी, फ़ौरन करने से ब्रेड क्रम्स ऊपर से उतर जाएंगे। और प्यारा सा कलर, गोल्डन कलर आ जाए तो आप निकाल लें। इस तरीके से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही लजीज और मज़ेदार, बाज़ार से भी मज़ेदार आपके ये नगेट्स तैयार होंगे। बच्चों के, बड़ों के, सबके फेवरेट। ये देखें अच्छे से पक चुके हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है और जो पक गया है उसको हम 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे। ये देखें तकरीबन सभी पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। 1 बाय 1 करके निकाल लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, कितना खूबसूरत कलर है और ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए आप पास से देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बने थे। और आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। अल्लाह हाफिज़।